जिंदाबाद, इरफान इरशाद जिंदाबाद, अधिकार पार्टी। मेरे बारे में आपकी राय तब्दील हुई नहीं हुई? इरफान इरशाद नाम है, नंबर दें, बात करेंगे। नहीं नहीं, अब आप नाम बताइए, आप तो एग्जामिनर बने हुए हैं। हम अब्दुल्ला आज़म साहब और आज़म खान साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मुश्किलात में हैं, तकालीफ में, अल्लाह उनको उससे राहत दे। और हमारी दुआ ये भी है कि जौहर यूनिवर्सिटी फिर से खड़े हो जाए। अभी हमारे अभी हमारी तरक्की हो चुकी है, A+ हो चुके हैं हम, B नहीं कहिए, A+ हो चुके हैं हम लोग। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है और हमारी आपके ज़रिए से धौलाना की विधानसभा की जनता से ये अपील है, गुजारिश है कि वो इस बार हाजी आरिफ अली जो हमारे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार उनको कामयाब करें। क्योंकि पिछले बार जो विधायक जिसको आपने कामयाब किया था, उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, जनता के दरमियान में नहीं रहे और बहुत से उनके गलत काम हैं और फिर देखते हैं कि वो दूसरी पार्टी में भी भाग चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हाजी आरिफ अली एक बहुत ही सीरियस और कमिटेड हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो यकीनन धौलाना की जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान में किस तरह देख रहे हैं? कह रहे 10 तारीख तक घर भी शांत कर दिया जाएगा। वो टेनी के मामले में ठंडे पड़ गए, एकदम बर्फ में पड़ गए, वो तो हाथ पैर फूल गए उस मामले में। यही तो उनका डबल पॉलिसी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी है, परमिशन दिया है 300 लोगों के साथ, या जो भी उनका रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमने की। बहुत अच्छा जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से अपने आशीर्वाद से नवाजा है और मुझे यकीन है कि ये वोट में तब्दील होगा। कैंपेन किया है कि आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, आपके साथ भारी भीड़ भी थी, तो कहीं ना कहीं ये कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नहीं, अब आपकी आँख कमज़ोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पार्टी जो है, हाँ मैडम पूछिए। के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, पार्टियां ये कह रही हैं कि ओवैसी जो पार्टी है वो बी पार्टी है। नहीं अभी कहीं जो है, नहीं अभी हमारे अभी हमारी तरक्की हो चुकी है, A+ हो चुके हैं हम, B नहीं कहिए, A+ हो चुके हैं हम लोग। और ऐसा है ना कि हमारे ही घर में शादी में मोदी जी आए थे तो सब लोग गिर रहे थे फोटो लेने के लिए। हमने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर आशीर्वाद दिया उनको कि आप जीत जाइए 2019 का चुनाव। फिर 2014 का चुनाव हमारी वजह से बीजेपी जीती, 17 का भी चुनाव हमारी वजह से जीती, 19 का भी हमारी वजह जीती ना बीजेपी। दूसरा तो कोई लड़ ही नहीं रहा है ना इलेक्शन। धौलाना विधानसभा में एक जगह है साटा 84, उस जगह पे किस तरह की मेहनत आएगी? आपका डोर टू डोर कैंपेन वहाँ भी रहेगा साटा 84 में? प्रत्याशी हैं, इनका काम है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी शामिल हुई, उनकी तरफ से भी कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या? अरे जन अधिकार पार्टी के लोग साथ हैं। अरे है अभी साथ। किसका बोलिए? इरफान भाई हैं, यहीं पे हैं। इरफान मिलना चाहेंगे आप उनसे? सुनो, अरे भाई इरफान भाई हैं यहाँ पर। जन अधिकार पार्टी का जो इरफान इरशाद नाम है, सुनिए, इरफान इरशाद नाम है, नंबर दें, बात करेंगे। नहीं अब आप नाम बताइए, आप तो एग्जामिनर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर आप हाँ छोड़ दी। हाँ, समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े करते हैं आप, फिर क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के लिए भी तैयार हैं? कौन कहा? किसने कहा आपको? आपने कहा कि कहाँ? सुनिए, देखिए, आपने सवाल किया था कि आप इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो हमने कहा कि हमारी पार्टी का ये फैसला है। ये आपको हम बात कर रहे हैं नवंबर में। हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी से हम लोग समझौता कर सकते हैं। एक मुकम्मल हो जाने दिए।
अब ना उनके तरफ से कोई बातचीत हुई ना हमारे तरफ से हुई, तो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन अगर वो इतनी गलत है तो फिर आप ऑप्शन क्यों छोड़ रहे थे उनके लिए? अब आपने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने खुद हमको बुरा कह दिया, उन्होंने हम पे कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगते हैं, हम पे फुला लगता है। और फिर अच्छी बात ये हो गई कि उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के लीडर ने कह दिया कि अखिलेश ने 45% समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया है, उन्होंने ही कहा उनके। तो अब बहुत अच्छा है, अब तो समाजवादी के पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, हम उनसे ये अपील करेंगे कि क्या वो उनके कैदी बनकर रहेंगे या फिर वो हमेशा दरी बिछाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे कि हमारी जवानी उस पर कुर्बान। अब तो बूढ़े भी बास तो बूढ़े भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका जो मानसिकता है अल्पसंख्यक समाज के सिलसिले में, वो सिर्फ इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते, भागीदारी की बात नहीं करते जो MIM पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। जो सवाल पूछ चुके वो दोबारा मत पूछिए। हाँ, तुम खड़े हो जाओ। नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हो रही है। हम अब्दुल्ला आज़म साहब और आज़म खान साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मुश्किलात में हैं, तकालीफ में, अल्लाह उनको उससे राहत दे। और हमारी दुआ ये भी है कि जौहर यूनिवर्सिटी फिर से खड़े हो जाए। आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। मैं देखिए, आप जैसा चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे ना। हाँ, इरफान भाई आगे। हाँ, हाँ, आप प्रदेश लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अब एक आपके नाम के साथ मेरा कम्युनिटी जुड़ती है, लेकिन जब आप प्रदेश में जाएंगे तो आप सब लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि कुछ लोग आपके पुराने भाषण चलाते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल चलाइए। अगर उन भाषणों में हमने किसी रिलीजन, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कुछ कहा है तो आप देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि कमज़ोरों को उनसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूँ कि हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, वामन मिश्राम साहब के साथ, कश्यप समाज की जो पार्टी है, भिंड समाज की जो पार्टी, हम सब कमज़ोर मिलकर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 203 सीटें कैसे जीतेंगे? हाँ, 203 सीटें कैसे? ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और इसमें जो हमारी सीटें हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब की हैं, वामन मिश्राम साहब की, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 2012 से 17 समाजवादी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। अब 17 से 19 ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवाओं को रोज़गार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और ख़ुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुँच चुका है। डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से ज़ायद वो बेरोज़गार हो चुके हैं। नौकरी की ज़रूरत है उनको। ये सब चीज़ें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीज़ें। मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज़ जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीज़ें हैं इनकी। परिवर्तन मोर्चा असेंबली की बात है तो उस पे आपका क्या होगा? देखिए ये सवाल जो है ना, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ ना। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। आप सवाल कर लिए ना, जवाब तो हमको देने दीजिए ना। हमारे पिताजी ने ना हमारे माताजी ने हमारी जन्म कुंडली बनाई, ना हमको मालूम कल क्या होने वाला है। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मई जून में बर्फ़बारी हो जाएगी जैसा बाबा करना चाहते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक के, अब इनको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा अगर कोई मई जून में ठंडक पैदा कर देगा। अरे सुन तो लीजिए। अरे कहाँ भाग रहे हैं आपको छोड़कर, यहीं तो बैठे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी आपका सवाल में
और जब 10 तारीख को नतीजे रिजल्ट आ जाएंगे तभी हम आपको इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप बोलिए। आजाद समाज पार्टी ने आपको ऑफर दिया था गठबंधन के लिए, आज़ाद समाज पार्टी ने गठबंधन के लिए ऑफर दिया था, वो आपने ऑफर ठुकरा दिया। ना ऐसे कोई बात नहीं है। सुनिए, हमारी उनसे 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक तो जनाब शिवपाल यादव साहब के घर पर हम मिले थे उनसे, उसके बाद भी हमारे से मुलाकात हुई। तो देखिए, बातचीत जिसका वो चाह रहे थे, हम चाह रहे थे, वो नतीजा खैस रिजल्ट नहीं निकला, मगर हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। वैसे साहब, बीजेपी खूब एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी जाटों को लेटर लिख रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह के खिलाफ बघेल को उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल से वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश के खिलाफ। अब यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि बाघेल समाज के बाघेल साहब नेता हैं, यादव बोलता है मुलायम सिंह यादव, योगी बाबा बोलते हैं। इससे सवाल किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स के बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उस पर फ़ख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुझे भी फ़ख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। मगर पूरे सवाल हमसे ही पूछते हैं आप इस बारे में, इनसे कोई नहीं पूछता। ये ध्रुवीकरण नहीं है। मगर आपको खाली मुल्ला जी नजर आते, 2 दाढ़ी वाला टोपी पहनने वाला ही नजर आता आपको। आप पॉलिटिशियन है क्या? आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट रहिए। सवाल कर। अभी अखिलेश यादव यहाँ पे हुए थे, एक पत्रकार के जो है उनसे 1-to-1 करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आप बिल्कुल जनता के बीच बैठ करके आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका अखिलेश के लिए? मेरे बारे में आपकी राय तब्दील हुई नहीं हुई? चलिए। इरफान हबीब जिंदाबाद, इरफान इरशाद जिंदाबाद।